हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं विद्यासागर अंकगणित। ठीक है, तो विद्यासागर अंकगणित का अध्याय 2 हम बताने वाले हैं, है ना। अध्याय 2 प्रश्न बड़ा है, प्रश्न हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर में कहा, दो प्रश्न नंबर में 2 का एक कहा है, क्या है 30,382.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर में क्या कहा था पता है ना। 1 नंबर में जो कहा 30,82.53 है। किसका मान निकालना है? 8 का स्थानीय मान निकालना है ना। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान जो निकलेगा आपका, देखिए 8 का स्थानीय मान ऐसे निकालेंगे, ये ना 8 है। 8 का स्थानीय मान यहाँ लिखेंगे 8 का स्थानीय मान। ठीक है, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 यानी कि अंक के कितने, 8 के बाद कितना अंक, एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, यही क्या निकल गया? स्थानीय मान। समझे ना, ये स्थानीय मान निकल गया। समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में क्या करा है, 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दोनों 7 का क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है, उसका अंतर करना है। ठीक है, यह सवाल 2 नंबर में कह रहा है, ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है इसका सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 27,307 है। 2 नंबर में क्या है? 27,307 का स्थानीय मान निकालना है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान जो होगा, स्थानीय मान क्या होगा पता है? स्थानीय मान जो होगा 7 होगा, और इसका ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा? ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 का स्थानीय मान जो होगा, स्थानीय मान क्या होगा? 7 पर क्या जीरो होगा? 1 2 3 जीरो होगा। 7 पर 3 जीरो हो गया ना। इसका अंतर करना है, तो अंतर करेंगे तो आपको क्या करना है, अंतर जब करेंगे तो दोनों को घटा देंगे, है ना। दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। समझे ना। जैसे यहाँ पे अगर 7 का स्थानीय मान यहाँ पे 7,000 दे दें, है ना, तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान 7 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको घटाइए, 3 9 9 6, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन ए किसमें है? ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन किसमें? 69, ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का था। ठीक है, 3 नंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर में कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की, 3 नंबर में है ना जी। 3 नंबर का लिखेंगे, 3 नंबर में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, समझे ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है आपका, वो हो जाता है 4 गुना, यानी 9,999 हो जाता है। ठीक है, 9,999। और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, है ना। तो 5 अंकों की क्या लिखेंगे? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या होगा।
तो यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, इसको घटाएंगे, इसका अंतर नहीं कर रहा है सवाल में। तो यहाँ पे 1 पर 4 जीरो है, 1 पर 4 जीरो, इसको में कितना घटाएंगे 99 है ना, 9999। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, है ना। इसको जब घटाएंगे तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसमें आगे जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये विद्यासागर अनुगणी का है, 3 नंबर हो गया। चलिए देखते हैं अगला यहाँ पे 4 नंबर में है, यदि संख्या 34, यहाँ पे खाली स्थान है, 24 संख्या 9 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान जो है खाली स्थान का अंक क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया गया है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है। ठीक है, ये हजारीबाग परीक्षा पूछा गया है 1995 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, 4 नंबर में है ना, 4 नंबर में। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है ना, ऑप्शन भी दिया गया है, 34 है और खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और यहाँ क्या है 24 है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, है ना, यहाँ पे क्या भराएगा बताइए, 2 भराएगा, 3 भराएगा या 5 भराएगा, जो 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने का नियम क्या था आपको बताए हुए हैं, 9 का विभाज्य होने का नियम की जो है सभी संख्या को जोड़ना है। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 5 4 9 और 5 14 ये होता है, 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है। 3 भी नहीं होगा, यहाँ पे जो भरा जाएगा 5, अगर 5 जो भरे हैं रिक्त स्थान पर तो क्या होगा, 3 4 7 7 5 12 12 6 18, 18 जो हुआ 9 से विभाज्य हो रहा है। तो अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 5 जो है, 5 यहाँ पे भरने से क्या हो रहा है, 9 से विभाज्य हो रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे 5 नंबर में है, जब 53,800 को 800 के से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। यानी कि 53,800 में 8 से भाग देंगे तो विभाजित होगा, जो भागफल क्या बचेगा ये कह रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया गया है, उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका सवाल कैसे हल करें। तो यहाँ पे 5 नंबर का जवाब जो है, सवाल जो है 53,800 है ना, 53,800 है, बटे में 800 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। जब 800 से भाग लगाएंगे, 8 रकम 8 अतिशती 56 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि दो जो कटेगा 1 वन होगा, यानी कि कितना हो गया 71। भागफल कितना निकल गया 71, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हुआ 5 नंबर का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे 6 नंबर में कह रहा है, यहाँ पे 6 नंबर 80 का अभाज्य गुणनखंड है, 80 का अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन ए में है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं इसका 80 का अभाज्य गुणनखंड होता है या नहीं होता है, कौन से होते हैं। चलिए 80 का क्या कर रहा है, 80 का जो कर रहा है ऑप्शन 6 नंबर में कर रहा है, 80 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, पहले सबसे छोटी इकाई से भाग देना है, 2 से, तो यहाँ पे 40 हुआ है ना, फिर 2 से खिलाएंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 2 से खिलाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5,
ये आपको किस ऑप्शन में दिखा रहा था? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन में, है ना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ पे है 7 नंबर में, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगा? क्या कह रहा है? 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगा? चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा अधिकतम जो है, इसमें 91 से अगर भाग देने पर क्या भाग पर सही होगा, नहीं पूरा विभाजित होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगर इसको हम हल करके। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें 7 नंबर का, है ना, कितना नंबर का? 7 नंबर का क्या होगा? यहाँ लिखेंगे 4 अंकों 4 अंकों अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या इन करा जी, अधिकतम संख्या शब्दों में लिखते हैं बराबर में 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो होगा 9999 सबसे बड़ा संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे 91 से इसमें भाग देगा, पूरा पूरा कटेगा जी, ये देखना है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या करेंगे जो कटेगा। चलिए 91 से हम भाग देते हैं, कितना में देंगे? 9999 में भाग देंगे, है ना। तो कितना बार में कटेगा? एक बार में 91, और इसको घटाएंगे 8, यहाँ पे 9, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 होगा, इसको घटाएंगे 8 9, है ना। अब क्या होगा? 9 होगा, तो कितना बार में खिलाएंगे? 9 बार में खिलाएंगे, समझे ना। 9 बार में उतारेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 819 हो जाएगा। क्या होगा? 819 होगा। अगर 91 9 करते हैं तो 819। अब इसको घटाइए, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, और 9 में से गया 8 बचेगा, 1 कट गया। अब देखिए अगर आपको क्या करना है, 9999 में अगर 80 को हम घटा दें, ये शेष पर बचा जी, शेष पर 80 बचा, इसी को हम घटा दें, पूरा पूरा विभाजित होगा ना। जैसे 9999 में 80 को घटा दें, है ना, 80 को घटा दें 9 होगा, यहाँ पे 19 में से 8 गया, कितना बचा जी? 19 में से यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। अगर आप इसमें 91 से भाग देंगे पूरा पूरी क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरी क्या होगा? विभाजित हो जाएगा, दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी सही हो गया, समझे ना। ऑप्शन सी आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं 8 नंबर का सवाल। यहाँ पे है 8 नंबर में, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 277 से पूर्णतः विभाजित होने की 2 से 277 से पूरा पूरा भाग लग जाए। चलिए जो है सैनिक स्कूल में पूछा गया है, 2094 में, 93 में और 94 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? यहाँ लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे या ऐसे लिख लेंगे। 5 नंबर का है? 8 नंबर का है। तो यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 गुना हो गया। अब इसमें कह रहा है कितना से भाग देने के? 277 से भाग देने के लिए। ठीक है, जब हम देते हैं 277 से भाग, 277 से भाग देंगे कितना में? 99,999 में कितना बार में कटेगा? पहले हम खिलाएंगे कितना बार में? 3 बार में। अगर 3 गुना 277 करते हैं तो होता है कितना है? 831 होता है। ठीक है, अब इसको घटाइए, 8 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अब 9 यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, कितना बार में खिलाएंगे इसको? जब हम खिलाएंगे तो 6 बार में खिलाएंगे। ठीक है, 6 बार में खिलाने पर कितना होता है जी? 1662 हो जाता है। कितना होता है? 1662
62। इसको घटाएंगे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे कर गया और यहाँ पे कर गया, क्या बचा यहाँ पे 9 उतार दें यहाँ पर। अब इसको घटाइए, ठीक है, नंबर में कराएंगे एक बार में 277। इसको घटाएंगे 2, एक कट गया है ना, यानी कि शेष पर बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे 99,999 में अगर 2 को हम घटा दें, अगर हम घटा के भाग दें 277 से, तो क्या होगा पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे 99,999 में कितना घटाएंगे 2 घटा देंगे, है ना। जब वो 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 9 9 9। इसमें अगर हम 277 से भाग देते हैं तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा, है ना, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल 9 नंबर का। यहाँ पे 9 नंबर में क्या करा है, संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है 24 और 18 का, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी दिया गया है। 9 नंबर में क्या है 24 और 18। पहले हम क्या करेंगे 24 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे 24 का गुणनखंड निकालेंगे। 24 का जब निकालेंगे गुणनखंड 2 से पर कराएंगे, यहाँ पे 12 होगा, 2 से 6 होगा और 2 से 3 होगा। अब 18 का भी निकाल लेते हैं। 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से 9, 3 से क्या होता है जी 3, तो इसका उभयनिष्ठ निकालना है। 24 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या निकला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 18 का क्या निकला जी 3 गुना, सॉरी यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 नहीं है 3 यहाँ पे, है ना, 3 है गुना 3। तो देखिए यहाँ पे ये मिला है और प्लस में ये मिला है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा क्या होगा जी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुना 3 होगा। जो है वही लेंगे जिनमें दोनों मिला है दोनों, यहाँ पे लेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में 3 दूनी 6। ये ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा, समझे ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल 10 नंबर का। अब यहाँ पे है 10 नंबर में 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है 10 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, देखिए 1 ले लिए और यहाँ पे 10 ले लिए, है ना। इसके बीच में जो है कितनी संख्या अभाज्य संख्या है, इसी के बीच में होना चाहिए। जैसे 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया अभाज्य संख्या, 5 हो गया और 7 हो गया। तो इसके 1 और 10 के बीच में कितनी संख्या है 4 संख्या है। तो आपका अभाज्य क्या होगा, अभाज्य संख्या जो होगा, अभाज्य कितनी संख्या है, तो अभाज्य संख्या कहेंगे 4 है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।